हाय गाइस, दिस इज शिवा सिंगल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे दोस्तों, और स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाने वाले एक फ्रेजल वर्ब के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में बोला जाता है। आज हम जानेंगे इंसिस्ट ऑन के बारे में। अब ये इंसिस्ट ऑन कैसे यूज़ होता है, सब तरीके में आपको बताऊँगा। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इंसिस्ट ऑन के बारे में। इससे पहले मैंने और भी लेसन बना दिए हैं, और अगर आपने वो लेसन नहीं देखे हैं, 40+ मैंने लेसन बना दिए हैं बाय द वे स्पोकन इंग्लिश के। तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लाइन से सारे लेसन देखिएगा। बेसिक से मैंने पूरा कोर्स स्टार्ट किया है ये। तो चलिए जानते हैं, ये कोर्स मैं आपके संग लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम शिवा सिंगल है। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप अब तक आपको पता चल चुका होगा, और बाकी बातें आप देख सकते हैं चैनल के बारे में यहाँ से। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर मैं सारे अपडेट देता हूँ। जो मेरे लेसन होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता हूँ उसके बारे में। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दोस्तों, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया है। और ये मेरा फेसबुक का पेज है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी लेसन अच्छा लगता है तो लेसन के नीचे कमेंट करके बताइए, उस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले हम बात करेंगे आज फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। देखिए, जो इंसिस्ट ऑन होता है ना, अगर हम इंसिस्ट ऑन की बात करें तो इंसिस्ट ऑन एक टाइप का फ्रेजल वर्ब होता है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक ही समझ में आए। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेजल वर्ब कवर करेंगे, शॉर्ट में बताऊंगा फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे इंसिस्ट ऑन की तरफ। क्यों? क्योंकि इंसिस्ट ऑन भी एक तरीके का फ्रेजल वर्ब ही होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं और ये फ्रेजल वर्ब बनती कैसे हैं। आराम से समझिएगा, बहुत आसान है। आपको पता है कि हमारे पास एक होता है वर्क। वर्क यानी कि कोई भी वर्ब, जैसे हम वर्ब होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। तो अगर हम कोई भी वर्क लें, या वर्ब भी कह सकते हैं, और उसमें हम कोई प्रीपोजिशन को जोड़ें तो हमारा एक फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाता है। प्लीज नोट करिएगा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फ्रेजल वर्ब की, सिर्फ वर्ब की बात नहीं कर रहा हूं। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ वर्ब्स। ये स्पेशल टाइप की वर्ब्स होती हैं जिसे हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो क्या है फॉर्मूला इसका बनाने का, ये याद रखना आप, कोई वर्क प्लस कोई प्रीपोजिशन। अगर इस फॉर्मेट में कोई वर्ब आपको मिली है तो उसे हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। चलिए जानते हैं और कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो मैंने वर्ड लिखे हैं ना, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, यानी कि जो वर्ड एक्चुअल में इंग्लिश में यूज होते हैं। और यहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे उनकी जगह पर इस्तेमाल होने वाली फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल लेते हैं, पहला है हमारा वियर। वियर का मतलब क्या होता है बताइए? वियर मतलब होता है कुछ भी पहनना। और वियर को अगर आप फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है पुट ऑन। तो वियर का मतलब भी पहनना होता है और पुट ऑन का मतलब भी पहनना होता है। फर्क क्या है? पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, देखिए ना, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर वर्क क्या है हमारा? पुट। और प्रीपोजिशन क्या है? ऑन। आपको पता है ना प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, जैसे कि ऑन, एट, इनटू, ये सारी सब क्या होती हैं? ये सब प्रीपोजिशन होती हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक लिया पुट और एक लिया ऑन, और पूरा क्या बन गया? पुट ऑन। तो पुट ऑन क्या है? पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? पुट ऑन क्या होता है? पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है। और किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है? ये वियर की जगह पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है आग बुझाना। आपने सुना होगा नाम फायर एक्सटिंग्विशर का। तो एक्सटिंग्विश एक एप्रोप्रिएट वर्ड है, एक प्रॉपर वर्ड है। और उसकी जगह पे जो हमारा फ्रेज है वो होता है पुट आउट। क्या होता है? पुट आउट। तो आप ऐसे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सपोज देयर इज फायर समवेयर, तो आप बोल सकते हैं प्लीज समवन पुट आउट द फायर। पुट आउट द फायर अगर आप बोलेंगे तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेजल वर्ब। और यू कैन ऑल्सो यूज दिस एक्सटिंग्विश ऑल्सो। आप एक्सटिंग्विश का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ्रेजल वर्ब थोड़ी स्टाइलिश होती है एंड दे आर इजी टू यूज। अगला वर्ड है बोर्ड। ये वो बोर्ड नहीं है जो स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। इसका मतलब होता है चढ़ना। जैसे आप कोई ट्रेन है, उस ट्रेन पे आप चढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? बोर्डिंग। कोई टेबल है, उस टेबल पे आप चढ़ रहे हैं, तो किसी पर अगर हम चढ़ते हैं जिस पे स्टेयर्स होती हैं उसे हम बोलते हैं बोर्ड।
तो बोर्ड एक प्रॉपर वर्ड है और उसका फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट ऑन। अब नोट करते जाइए, गेट यहां पर हमारा वर्क है और ऑन यहां पर हमारी क्या है, प्रीपोजिशन है। इसका उल्टा होता है, बोर्ड का उल्टा होता है अलाइट। अलाइट होता है उतरना। सेंटेंस बना सकते हैं, सी इज अलाइटिंग फ्रॉम द प्लेन। ओके, तो अलाइट मतलब होता है उतरना, लेकिन इसका जो प्रॉपर वर्ड है वो हमारा क्या होता है, गेट डाउन। अब आप खुद देखिए, एक तरफ मैंने यहां पर आपके लिए वर्ड दिए हैं सारे प्रॉपर वर्ड और यहां पर दिए हैं फ्रेजल वर्ब। अब आप सोचिए कि आपके लिए कौन सा इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। मेरे हिसाब से तो फ्रेजल वर्ब ज़्यादा आसान है, क्योंकि इनमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग स्पेलिंग में तो मिस्टेक कर देते हैं। तो आप फ्रेजल वर्ब का याद रखिएगा, फ्रेजल वर्ब आपको यूज़ करनी है। तो ये हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्रेजल वर्ब। अब कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल के बारे में। आप मुझे बताइए, क्या कॉल फ्रेजल वर्ब हो सकता है? सोच के देखिए। उम्मीद है आपने सोचा होगा जी नहीं, कॉल फ्रेजल वर्ब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्रेजल वर्ब बनने का क्या तरीका है, पीछे मैंने आपको क्या तरीका बताया था। पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क प्लस प्रीपोजिशन, तब जाके फ्रेजल वर्ब बनता है। और कॉल में क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कॉल है, यानी कि सिर्फ वर्क है। तो ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। अगला यहां पर देखिए, ये है लेट ऑफ। लेट ऑफ जो है वो हमारा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को माफ कर देना। नेक्स्ट है कॉल अप। कॉल अप मतलब होता है किसी को फोन करना। जैसे मैं आपको फोन करूंगा तो इससे हम बोलेंगे कॉल अप। सेंटेंस बना के देखते हैं, व्हेन विल यू कॉल मी अप। व्हेन विल यू कॉल मी अप। तो कॉल अप क्या है हमारी, कॉल अप यहां पर हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। अगला है टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब होता है कोई चीज उतार देना, अपने से अलग कर देना। प्लेन को देखा है आपने टेक ऑफ होते हुए, तो उसे बोलते हैं टेक ऑफ। ठीक है। एक होता है लैंडिंग। लैंडिंग होता है जब जमीन पे आता है। टेक ऑफ होता है जब जमीन को छोड़ के अलग होता है, इसीलिए हम यहां पर वर्ड बोलते हैं टेक ऑफ। अगला हमारा वर्ड है कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है, यहां आप नोट करिएगा, यहां पर कॉल तो सेम है, लेकिन हमारा क्या चेंज हो रहा है, यहां पर हमारा बदल रहा है प्रीपोजिशन। और जैसे ही प्रीपोजिशन बदलता है, साथ में उसका मतलब भी बदल जाता है। तो कॉल इन मतलब होता है किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना जो अपने काम में माहिर है। डॉक्टर को बुलाओगे, बीमार हो गया, आग लग गई, तो किसी आग बुझाने वाले को बुलाओ, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर को बुलाओ। जो फायरमैन कहते हैं उन्हें बुलाइए। तो ये क्या होता है, कॉल इन। समवन कॉल इन द पुलिस। अगला वर्ड है दोस्तों सी ऑफ। ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं कॉल को छोड़कर। सी ऑफ होता है किसी को बाय कहना। आपने सुना होगा ये, विल यू कम टू सी मी ऑफ। यस, आई विल कम टू सी यू ऑफ। आई विल नॉट कम टू सी यू ऑफ। अगला है दोस्तों कॉल आउट। कॉल आउट होता है किसी को मदद के लिए पुकारना, मदद के लिए बुलाना। जैसे कि सी इज कॉलिंग यू आउट, आई विल नेवर कॉल यू आउट। बना सकते हैं सेंटेंस आप। अगला है पुटअप। पुटअप होता है किसी जगह पर थोड़े समय के लिए ठहरना, रुकना, रहना। जैसे कि वेयर डिड यू पुट अप व्हेन यू वेंट मनाली। आप जब मनाली गए थे तो आप कहां पर पुटअप किया था, तो यहां पर आप बना सकते हैं पुटअप। अगला है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रद्द कर देना। किसी चीज को मतलब जैसे कि एग्जाम रद्द हो जाते हैं ना, अब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे एग्जाम रद्द हो गए हैं, तो रद्द होने को बोलते हैं कॉल ऑफ। ठीक है। अगला है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ होता है किसी चीज को फूंक मार के बुझाना। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती आपको बुझानी है, तो मोमबत्ती के लिए हम लोग एक्सटिंग्विश यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे ब्लो ऑफ। जैसे कि ही इज ब्लोइंग ऑफ द कैंडल्स। राइट, ही इज ब्लोइंग ऑफ कैंडल्स। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रेजल वर्ब एग्जैक्टली होती क्या है, बनती कैसे हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बता दिए हैं। अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद आगे वीडियो देखना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आगे हम बात करते हैं, अब हम टॉपिक पे आते हैं मेन, इंसिस्ट ऑन के बारे में। यहां पर आप नोट करिए, यहां पर ये जो आपको इंसिस्ट दिख रहा है ये हमारा वर्क है, और ऑन जो है ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, तो पहले आप मुझे ये बताइए इंसिस्ट का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी को फोर्स करना, किसी को किसी चीज के लिए फोर्स करना। ये एक वर्ब होती है, ये एक वर्क होता है। तो इंसिस्ट को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक तो सिर्फ इंसिस्ट को यूज करें, और दूसरा अगर मुझे ये बताना है कि सामने वाला पर्सन किस चीज के लिए फोर्स कर रहा है, तो वहां पर ऑन लगा के उसमें आईएनजी लगा देंगे। समझ में आया? चलो नहीं आया तो मैं भी समझाता हूं आपको सेंटेंस के थ्रू। यहां देखिए, पहला सेंटेंस हमारा है आई इंसिस्ट हिम। फर्स्ट फॉर्म लगी है तो यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि मैं
उसको इंसिस्ट करता हूं, मैं उसको इंसिस्ट करता हूं। अगला देखते हैं, ही ने मुझे इंसिस्ट किया था, तो हमने इंसिस्ट में क्या लगा दी, सेकंड फॉर्म करके ईडी लगा दी, तो ही इंसिस्टेड मी, क्या बना, ही इंसिस्टेड मी। और इस बात को पास्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई इंसिस्टेड हिम। याद रखिएगा एक बात, मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, जो इंसिस्ट होता है ना, उसकी फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं इंसिस्ट की कैसे कैसे फॉर्म होती हैं। सबसे पहला होता है इंसिस्ट। इंसिस्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इंसिस्ट होती है। अगर मुझे इसकी सेकंड फॉर्म करनी है तो मैं क्या करूंगा, इंसिस्ट में मैं लगा दूंगा ईडी, तो ये बन जाएगा इंसिस्टेड। और उसके बाद मेरी होती है अगली फॉर्म, जब मैं किसी थर्ड पर्सन की बात करता हूं। आपको पता है ना, थर्ड पर्सन के लिए एस या एस लगता है, तो ये बन जाता है इंसिस। टी का यहां पर गायब कर देते हैं साउंड, ये बोलेंगे हम लोग इंसिस। ये है इंसिस्ट, ये है इंसिस्टेड, और ये होता है इंसिस। ठीक है, और आईएनजी लगाना है तो क्या बन जाएगा, इंसिस्टिंग। राइट। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये बोला जाता है। इनको बोलने की कलाकारी है दोस्तों, बोलने में इनका मीनर लोग गलती करते हैं। तो मैं एक बार बोल के बता दूं, ये है इंसिस्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी इंसिस्टेड, और थर्ड पर्सन के संग आएगा इंसिस, और ये हो जाएगा इंसिस्टिंग। राइट। तो चलिए, यहां तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अगला है हमारा, सी मुझको इंसिस्ट करती है, या सी उसको इंसिस्ट करते, कुछ ही बनाइए। तो सी के साथ आपको थर्ड पर्सन में एस आई एस लगाना पड़ेगा, तो ये बनेगा सी इंसिस्ट मी। क्या बनेगा, सी इंसिस्ट मी। अगला है आई विल इंसिस्ट हर, विल यानी कि फ्यूचर। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, यहां पर इंसिस्ट किया गया, किया जाएगा, लेकिन किस चीज के लिए किया जाएगा ये भी तो बताना जरूरी है ना। तो फॉर वॉट ही इज इंसिस्टिंग और ही इंसिस्ट, किस चीज के लिए वो इंसिस्ट कर रहा है या करता है या किया था, इसे बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंसिस्ट ऑन के बाद जिस चीज के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। मैं आपको यहां पर एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं, आगे आपको और दिखाऊंगा। जैसे ही, मैं ही को इंसिस्ट करता हूं नहाने के लिए, तो यहां तक तो सेम रहेगा, आई इंसिस्ट हिम ऑन टेकिंग बाथ। क्या बन जाएगा, आई इंसिस्ट हिम ऑन टेकिंग बाथ। तो क्या बनेगा, इंसिस्ट ऑन और उसके बाद वर्क में आईएनजी। क्लियर है यहां तक? उम्मीद है आपको यहां तक तो सब समझ में आ गया होगा कि आखिर इंसिस्ट कैसे काम करता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होती है। ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब बनाते हैं इसके बेस पर सारे सेंटेंस। सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंसिस्ट ऑन का हम लोग यूज कब करते हैं, जब किसी को फोर्स करते हैं। व्हेन वी यूज इंसिस्ट ऑन व्हेन समवन फोर्सेस अस और वी फोर्स समवन। सेंटेंस पहला देखते हैं। जैसे मैं ही को इंसिस्ट करता हूं सुबह जल्दी उठने के लिए, सेंटेंस बनेगा आई इंसिस्ट हिम, किस चीज के लिए, ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मना करेंगे, आई डू नॉट इंसिस्ट हिम ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सिंपल बन गया। अगर पूछूंगा जैसे क्या तुम इंसिस्ट करते हो, तो आपको फॉर्मूला पता है, टाइम वर्ड डूअर और उसके बाद वर्क, तो ये बनेगा डू यू इंसिस्ट हिम ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और एनीथिंग यू कैन यूज हेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्क प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्टडिंग, हाँ मैं करता हूं, आई इंसिस्ट, नहीं करता डू नॉट इंसिस्ट। ही मुझको इंसिस्ट कर रहा है स्मोकिंग के लिए, ही इज इंसिस्टिंग मी ऑन स्मोकिंग। बन जाएगा ना आराम से। ये सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं अब इंसिस्ट ऑन से, बहुत ज्यादा बोला जाता है तो समझ लीजिएगा इसको। हम चाहें तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैंने वाई का यूज किया है, वाई आर यू इंसिस्टिंग मी ऑन स्मोकिंग, वाई आर यू इंसिस्टिंग मी ऑन स्मोकिंग, ओके, वाई इज ही इंसिस्टिंग मी। हम यहां पर शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो कहीं भी इस्तेमाल करो, अब आपके ऊपर है टोटली। मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया, अब आप इसको शुड के साथ इस्तेमाल करो, वांट टू के संग, ट्राई टू के संग, हैव टू के संग, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड नॉट इंसिस्ट हिम, ही शुड इंसिस्ट यू। तो इनको यूज करके आप सेंटेंस बनाइएगा। कुछ और सेंटेंस देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा। ही के लिए बनाएंगे, डज ही इंसिस्ट हिज ब्रदर ऑन प्लेइंग चेस, क्या ही अपने भाई को इंसिस्ट करता है चेस खेलने के लिए, हाँ करता है। अब इसको बना के देखिए आप एक बार, इसमें हम एस लगाएंगे, ये बन जाएगा यस
ही इंसिस्ट हिज ब्रदर ऑन प्लेइंग चेस। ही डज नॉट इंसिस्ट हिज ब्रदर ऑन प्लेइंग चेस। बना पाएंगे ना सेंटेंस अब आप? ये बेसिक चीजें हैं। पास्ट में पूछेंगे डिड योर फैमिली इंसिस्ट यू, क्या आपकी फैमिली ने आपको इंसिस्ट किया था ऑन बीइंग मैजिशियन, एक जादूगर बनने के लिए। मैजिशियन की वजह से यहां पर बी आया और ऑन की वजह से यहां पर आईएनजी आया। बी वाला लेसन देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। माई फैमिली इंसिस्टेड मी, डिड को हटाएंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी माई फैमिली इंसिस्टेड मी ऑन बीइंग मैजिशियन। मना करेंगे माई फैमिली डिड नॉट इंसिस्ट मी ऑन बीइंग मैजिशियन। विल यू इंसिस्ट योर फ्रेंड ऑन टेकिंग लिकर। लिकर होती है शराब, टेक होता है पीना। क्या तुम अपने दोस्त को इंसिस्ट करोगे लिकर पीने के लिए? मैं नहीं करूंगा, या मैं करूंगा तो बना सकते हैं आई विल इंसिस्ट, आई विल नॉट इंसिस्ट। दोस्तों इस बेस पर आप आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, और बेसिक से मैंने आपको सब कुछ बताया है इसमें, तो आप आराम से सेंटेंस को बनाइएगा। अब यहां पर आपका टास्क आता है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो आपको मैं 3 यहां पर वर्ड दे रहा हूं, इनका आपको यूज करना है। पहला है स्टील मनी, पैसा चुराना। दूसरा है जंप द सिग्नल, जो ट्रैफिक लाइट को तोड़ना। और अगला है स्मोक। इन तीनों का इस्तेमाल करिए और सेंटेंस मुझे बना के बताइए कमेंट में। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।